आप इतना लेट क्यों आते हैं? हाँ, अभय ठाकुर को जवाब दिया जाएगा। ये प्रश्न हमारी पसंद का सा है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। मतलब ऐसा अक्सर होता है कि जब भी हमारे सेशन आते हैं तो वो टाइम से टाइम शेड्यूल होते जाते हैं। मतलब 15 मिनट फिर खिसका दिए, 15 मिनट फिर खिसका दिए, 5:30 का पौने 6, पौने 6 का 6। ऐसा क्यों होता है? कई लोग तो मतलब ये कहने लग गए हैं कि राजस्थान पुलिस और सर दोनों कभी टाइम पर नहीं आ सकते। ठीक है, मतलब ये आपके अनुभव हो सकते हैं। मेरे साथ क्या है मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अगर आप नए मेरे प्यारे साथी हैं, नए जुड़े हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं। असल में जितने भी सेशन मैं आपके साथ लेकर आता हूं वो सारे करंट सेशन होते हैं। करंट से मतलब होता है कि उनके बारे में कोई भी पूर्व में ज्ञान नहीं होता है, एकदम नया नया निकल के आया। जैसे मैंने कल परसों एक न्यूज करी थी कि सूरज का टुकड़ा टूट कर कहीं गिर गया है। फिर मैंने कहीं कोई सेशन किया। जितने भी प्रकार के सेशन हम करते हैं वो एकदम तात्क्षणिक होते हैं, यानी कि हमने सेशन करने से 4 घंटे पहले ही वो न्यूज में आए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसकी रिसर्च जितनी ज्यादा होती है आपको मैं उतना ही अच्छा बता पाता हूं, लेकिन रिसर्च का कोई अंत तो होता नहीं है। तो उस स्थिति में जब हमारा सेशन, देखिए 2 तरह से सेशन होते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो आपके सामने सेशन लेके आते हैं, 2 प्रकार के सेशन हैं जिन्हें भी आप करंट के लिए सुनते होंगे। मैं उनकी तो चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं जो सवाल का जवाब बताते हैं और 4 फैक्ट बताते हैं। वो तो टीचिंग है, वो न्यूज बताना नहीं है। न्यूज बताने के लिए फिलहाल मार्केट में 2 सेशन चल रहे हैं, 2 तरह के सेशन। आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक सेशन है कि आज कोई घटना घटी, उसके 4 दिन बाद उसके ऊपर न्यूज आएगी। 4 दिन बाद न्यूज आएगी, लेकिन उसमें प्रॉपर एडिटिंग आएगी। एडिटिंग से मतलब उड़ उड़ के चीजें आ रही होंगी, न्यूज यूं सरक के जा रही होगी, है ना, अचानक से कोई चीज निकल के आ रही होगी, एकदम ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो कितनी शानदार सुनाई जा रही है। वो तरह की जो न्यूज होती है ना, उसके पीछे टेक्निकल कारण क्या है जो 4 दिन बाद आती है करंट की न्यूज। काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, आप जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन जब भी आप उड़ते हुए चीजें आती हुई देखें तो समझ जाइए कि वो वीडियो एडिट करके डाला गया है। एडिटिंग के अंदर टाइम लगता है और वो एडिटिंग के अंदर टाइम लेकर के 3 से 4 दिन डिले होकर के न्यूज सुनाते हैं। तो नंबर 1 प्रक्रिया तो ये है कि घटना आज घटी, 4 दिन बाद आपके सामने प्रकट हुई, जिसमें प्रॉपर रिसर्च करने का टाइम मिल गया और प्रॉपर एडिटिंग का टाइम मिल गया, जिसमें सामने टेलीप्रॉम्प्टर रख के फिर पढ़ा जाता है, एक एक लाइन सटीक होती है और उसको पढ़ दिया जाता है। तो वो तरीका अपना तरीका नहीं है। अपना तरीका बिल्कुल नहीं है कि अपन न्यूज को 4 दिन पुरानी करके लेकर आए या एडिटिंग के साथ लेकर आए। अपन तो एकदम जलेबी की तरह ताजा ताजा छनी हुई गरम न्यूज लेकर आते हैं। अब जो ताजा छनी हुई गरम न्यूज हम लेकर आते हैं, इसमें भी 2 पैटर्न है। इसमें 2 पैटर्न क्या है? एक पैटर्न है रिकॉर्डेड के रूप में लेकर के आना, कि वीडियो को पहले बोल करके रिकॉर्ड कर लूं और उसके बाद में सीधा वीडियो सेक्शन में यूट्यूब के डाल दूं। और दूसरा तरीका है सेशन को लाइव लेकर के आना। तो पहली चीज तो यह है कि जितने भी करंट के इशू सुनाने वाले यूट्यूबर हैं, उनमें मैं अपने आप को प्राउडली कह सकता हूं कि मैं उन 2-5% लोगों में हूं जो आपको करंट की न्यूज एकदम लाइव सुनाता हूं। अब लाइव का मतलब क्या होता है? मतलब मेरे पास सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। गुंजाइश से मतलब बोलते समय अगर कोई त्रुटि हो गई तो वो त्रुटि भी आपको पता चल जाएगी, उसमें कोई एडिटिंग नहीं संभव होती है। तभी तो हमारे कई बार वीडियो प्राइवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार हम लोग किसी को मिर्ची लगा देते हैं, कई बार हम कुछ ऐसा दिखा देते हैं जो यूट्यूब के हिसाब से सही नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में हम मारे जाते हैं। तो लाइव करने वालों में मैं ये कह सकता हूं प्राउडली कि 2-5% जो लोग लाइव करने की हिम्मत रखते हैं, ये बहुत टफ टास्क होता है। मैं आपसे जो अभी बात कर रहा हूं ये पूरी तरह से लाइव बात कर रहा हूं। आप चाहें तो टाइमर चलते हुए बगल में देख सकते हैं। मतलब एकदम नया और एकदम ताजा तरीके से बात कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लाइव सेशन करने में ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको स्टेज पर ले जाकर खड़ा कर दिया जाए और सामने हजारों की भीड़ खड़ी हुई है आपकी बात सुनने के लिए। तो उस समय आपकी एक प्रिपरेशन झिझक के साथ होती है कि यार कुछ गलत नहीं हो जाए, क्योंकि मैं लाइव जा रहा हूं, मुझे सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। तो मेरे जो लेट होने का सबसे बड़ा कारण है, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से अब समझ पाएं कि मैं लेट क्यों होता हूं। क्योंकि लाइव जाने से पहले जो तैयारी के अंदर का डर है, डर से मतलब प्रिपरेशन के अंदर कोई कमी ना रह जाए, कहीं कुछ गलत ना निकल जाए, कुछ कमी समझाने में ना रह जाए, वो सामान्यतया समय ले जाती है।
दिस इज द प्रॉपर आंसर। अब इसको आप कितना सही कितना गलत मानेंगे ये आप पर इसी तब निर्भर करेगा जब आप खुद कभी लेक्चर डिलीवर करेंगे या कभी खुद क्लास लेने के लिए आप उतरेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यही एक बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा लेट होना सही है, निश्चित ही उसमें आपका समय खराब होता है। इसलिए आजकल मैंने ये कह दिया है कि अगर मैं थोड़ा भी लेट होता हूं तो 15 मिनट तो एटलीस्ट आगे सरका दो, ताकि सामने वाले को ये इंतजार ना रहे कि ये अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने बहुत डिटेल में आंसर आप लोगों को दे दिया है।